मैंने अभी तक जितनी जुपिटर की पोजीशंस बयान की ना फ़हीम भाई, वो सब 9वें घर से नीचे के थे। किसी को 9वें घर में जुपिटर सपोर्ट कर रहा था, किसी को 8वें, किसी को 7वें, किसी को 6ठे। तो वो सारी सपोर्ट खुशबख्ती थी, मैग्नीफाई कर रहा था, चीज़ों को बढ़ा रहा था। बट एक्यूरियस के लिए वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी है, क्योंकि उनके यहाँ वो 10th हाउस में है। द गुड लक इन द हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस। अब जब गुड लक का सितारा मटीरियल एडवांटेजेस में है, खुशबख्ती ज़रिया माश की सूरत में उनके पास बढ़ेगी। अब उसके जो दीगर एडवांटेजेस मिलेंगे उसमें 2 सितारे और भी हिस्सा लेंगे, जैसे मरकरी भी हिस्सा लेगा, वीनस भी हिस्सा लेगा। मरकरी, वीनस और जुपिटर, इन तीनों सितारों की आमेज़िश जो आपको फ़ायदे देगी। अब मैं वो फ़ायदे गिनवा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर आपको एरियाज़ बताता रहूँगा वो कौन से एरिया में है, तो आपके किसी काम के नहीं, लेकिन उससे जो एडवांटेजेस मिलने हैं वो आपके काम के हैं। इस वक्त खुशबख्ती आपके साथ साथ चल रही है, ज़रिया माश की आसानियाँ महसूस करेंगे। इस खुशबख्ती से जो मुस्बत सोच पैदा होगी, उसको कैरियर से रिलेटेड जो फ़ायदे हासिल करने वो तो करें ही करें, उस मुस्बत सोच से अपने सराउंडिंग जिनको ज़रूरत है उनके लिए भी आप हेल्पफुल साबित हो। इस वजह से आपकी शोहरत बनेगी और आपका जो क्राइटेरिया है लीड करने का वो बढ़ जाएगा। उसके अलावा जॉब अप्लाई करने वाले लोग जो इस वक्त जॉब सर्चिंग में हैं, वो बिल्कुल अप्लाई करें। मिलिट्री जॉब्स के लिए जो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं या सरकारी जॉब्स के लिए, उनकी उम्मीदें ज़्यादा बढ़ आने के चांसेस हैं। शराकतदारी के काम के लिए कोशिश की जा सकती है, शराकतदारी की ऑफ़र्स भी हो सकती हैं। उसके अलावा हिजरत जो है ये भी एक्सपेक्टेड है, एक जगह से दूसरी जगह, एक इलाके से दूसरे इलाके, एक जॉब से दूसरी जॉब, ये भी एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये रेस्टलेस होने वाले हैं, ये नेगेटिव सेक्टर है, रेस्टलेस। नहीं तो वो क्या मतलब, कोई अनथक मेहनत करने की वजह से या गैर ज़रूरी मेहनत से बचें। जो ज़रूरी मेहनत होती है वो तो ऑब्वियसली रिवॉर्ड देती है, रिस्पेक्ट देती है, मटेरियल एडवांटेज देती है, उसको तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते। आए दुनिया में इसलिए मेहनत करने के लिए। बट ऐसी मेहनत जो सही ला हासिल होती है, ऐसी खामखा कोशिश, वो उसे गुलहरी की छलांगे कहते हैं ना, द हैंड्स फ्लाइट, जैसे मुर्गी की छलांगे मार रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। अच्छा, असल में मेरा ख्याल है इन्हें बेहतरीन प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जो वो तो करेंगे वैसे बेहतरीन। हाँ, लेकिन उस बेहतरीन प्लानिंग में अफेक्टिव प्लानिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। हाँ, अफेक्टिव प्लानिंग बिल्कुल अपनी तरफ से तो बेहतरीन ही करते थे, अफेक्टिव होनी चाहिए। कभी कभी बंदा प्लान कर लेता है कि भाई मुझे बस इतना वक्त जो है उसमें ये करना है, इतना मुझे सोना है, और एक पूरा एक टाइम टेबल शेड्यूल अगर हर चीज़ का बन जाए तो फिर वो ये जो रेस्टलेस वाली, जो थकावट वाली चीज़ है, इससे बंदा बच जाता है काफ़ी हद तक। बिल्कुल बच जाता है और डिसिप्लिन आ जाता है। लेकिन अगर किसी को ये पता हो कि मैं जब किसी काम की तरफ जाऊंगा और मैं अपने गोल्स अचीव कर लूँगा, तो वो ठीक है, वो फिर अपने मर्ज़ी से करे। लेकिन अदरवाइज़ अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए और नमाज़ पढ़ना डिसिप्लिन पैदा करने के लिए बड़ा ही अच्छा होता है। बिल्कुल सही है। अपने सारे कामों में आप बैठे हुए हैं, आपने अजान सुन ली, एट वंस खड़े हो जाना आपको डिसिप्लिन करेगा। लेकिन अगर आपने वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया ना कि मैं 10 मिनट बाद पढ़ता हूँ, फिर उसका सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन वो जो डिसिप्लिनरी एलिमेंट है ना, वो रुक जाएगा। फिर आपने अपने आप को ये मैसेज दिया कि मैं अभी थोड़ी देर बाद भी कर सकता हूँ, इजाज़त तो है, शरीयत मना तो नहीं करती, लेकिन एट वंस खड़े हो जाना कि नहीं मेरे रब ने मुझे बुला लिया, वो उसमें पैदा करता है। आखिरी चीज़ एक्यूरियस की वो है बॉसेस के साथ ताल्लुकात का बेहतर होना और जॉब पर सराउंडिंग की तरफ से सपोर्ट मिलना। बॉस के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं तो कुछ दूसरे को निकलवा दिया, ऐसा नहीं हो जाएगा कोई? ये पेशेंगोई मेरी डोमेन से बाहर है। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा।